नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। पिता और पुत्र में बनती कम है। हमारे नवग्रह यही सिखाते हैं कि इन दोनों के बीच में विचारों में अंतर आता है। दो पीढ़ियों का अंतर है, दो विचारधाराओं का अंतर है। और पिता अक्सर पुत्र को अस्त भी कर देता है, यद्यपि पुत्र पिता को त्रस्त भी कर देता है। ब्रह्मांड में सूर्य देव और शनि देव की युति हो रही है, तो सूर्य शनि को अस्त कर देंगे या शनि सूर्य को त्रस्त कर देंगे, कुछ न कुछ तो होगा। सूर्य और शनि की युति अक्सर पिता पुत्र में, पति और पत्नी में संघर्ष देखने को मिलता है, जो शास्त्रकार प्रमाण देते हैं और अनुभव में जो आया है। जब भी सूर्य शनि की युति हो जाए तो पिता पुत्र में, मतलब ऐसा नहीं, पुत्री पिता में भी हो सकता है, माता में हो सकता है, और जीवन साथी से आपस में विचारों में सामंजस्य का थोड़ा सा अभाव होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। यह युति कहने के लिए तो 12 फरवरी से ही है, लेकिन एक युति का टाइम होता है। तो उस युति के टाइमिंग को आप देखें तो यह युति का जो टाइमिंग शास्त्रकारों के अनुसार और खासकर नक्षत्रों के अनुसार, किसके अनुसार? नक्षत्रों के अनुसार। शास्त्रकार ये कहते हैं कि 28 फरवरी को शनिदेव अस्त हो जाएंगे। 28 फरवरी को शनिदेव अस्त। कब तक रहेंगे भाई? तो 6 अप्रैल को उदित हो रहे हैं, लगभग 37 डेज के लिए, 36 दिन, 36 का आंकड़ा, 36 दिन और 36 का आंकड़ा। क्या फल मिलेगा आपके बर्थ चार्ट पे हम बात कर रहे हैं जी। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य शनि की युति कैसा रहेगी? शरबत में मिर्ची घोलने जैसी रहेगी क्या? शरबत तो बनेगा, कहीं मिर्ची न डाल दी जाए। युति लाभ देगी, लेकिन सावधानी आवश्यक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सदैव याद रखिएगा, यह विचारों का आपस में भेद है। पिता पुत्र में भेद नहीं, विचारों में भेद है। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का भेद है। सूर्यदेव तेजस्विता को लेकर चलते हैं। सूर्य सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। शनि क्या बोलते हैं? सबको साथ में लेके चलें। सूर्य प्रकाश के प्रतीक हैं, शनि अंधकार के प्रतीक हैं। सूर्य गति के साथ चलते हैं, शनि स्लोली चलते हैं। सूर्य शासन प्रशासन की इच्छा रखते हैं, शनि सेवा का भाव रखता है। सूर्य साम्राज्य स्थापित करने की बात करता है, शनि वैराग्य का प्रतीक है। अब लीजिए, सूर्य आकाश में विचरण करता है, शनि जमीन को पकड़ के चलता है। सूर्य उच्च वर्ग का प्रतीक है, कुलीन वर्ग का प्रतीक है, और शनि शोषित वंचित पीड़ित का प्रतीक है। इसलिए यहाँ पे जो प्रभाव पड़ेगा वो विचारों में पड़ेगा। क्या सूर्यदेव शनि को अस्त कर देंगे? पहले तो आपको इसी प्रश्न का मैं उत्तर दे देता हूं, उसके पश्चात वार्ता आगे की। कुछ जो लोग टू द पॉइंट वाले लोग हैं वो नमस्कार। यह संघर्ष और समाधान की ओर युति जाएगी। आपकी यात्रा मंगल में हो। आराम से सुनिएगा, अगर धैर्य है तो, नहीं तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अस्त होता हुआ दिखना और अस्त हो जाना दोनों में फर्क है। सूर्यदेव कुछ समय के लिए शनि को अस्त करेंगे, लेकिन पूरा अस्त नहीं होंगे। कैसे? एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। देखो, शास्त्रकारों ने जो कहा वो सही है अपनी जगह, लेकिन हर बात हर जगह सही हो यह जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम शास्त्रकारों की बात को काट रहे हैं। शास्त्रकार अपनी जगह 100% सही है, हमने उन्हीं से सीखा है। हम लोग उनके सामने केजी के क्लास में बैठे हुए हैं, वो सब पीएचडी किए हुए हैं। पॉइंट ये है, शनि के घर में सूर्य नारायण जा रहे हैं, पुत्र के घर में पिता जा रहे हैं। पुत्र के फ्लैट में, मान लीजिए आप दिल्ली में पैदा हुए हो और आपके बच्चे ने
अमेरिका में रह रहा हूँ, अब एक फ्लैट ले रखा है। अब आप दिल्ली से अमेरिका जाओगे तो क्या करोगे? जाते ही बच्चे को टाइट करना शुरू कर दोगे, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। आराम से एक कमरा रहेगा, उस कमरे में रहोगे आराम से, वहाँ के माहौल को समझोगे, 2 4 6 10 दिन समझोगे। उसके बाद बोलोगे बेटा आपका जो ये काम करने का है ना, अगर डिसिप्लिन इसमें थोड़ा चेंज कर लेते तो अच्छा होता आपके सेहत के लिए, मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बट बेटे ने बोला पापा हमारे काम करने का ये तरीका है, यहाँ पे इस तरह करना ही पड़ेगा। तो पिता बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, जितना एडजस्ट कर सकते हो एडजस्ट कर लो। तो अस्त तो नहीं करेंगे। कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर आपके ऑफिस में आके बैठ जाए, मान लीजिए मैं अपने आप कमरे में काम कर रहा हूँ, कोई सीनियर अधिकारी आके बैठ जाए, IAS अधिकारी आके बैठ जाए, तो हम अस्त कर देंगे क्या? बिल्कुल अस्त नहीं करेंगे। उनके ओरा में हम रहेंगे, दबाव में रहेंगे। तो सूर्य नारायण शनि देव की राशि में जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, अस्त जैसा नहीं होगा। यहाँ पे शनि पे प्रेशर होने के से फायदा भी क्या हो रहा है कि चतुर्थ भाव से संबंधित चीज़ों को जो विलंब हो रहा था, जो लेट हो रहा था, वो जल्दी मिलना शुरू होगा। सूर्य बोलेंगे भाई गड़बड़ नहीं बना रहे हो यार, ये एक प्रॉपर्टी लेनी थी, बहुत दिन से पेंडिंग में काम चल रहा है, ये प्रॉपर्टी कब लोगे भाई? प्रॉपर्टी लेने का टाइम बीत रहा है, अभी आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है, तो कब लोगे? फटाफट काम करो, ये पेंडिंग वर्क है इसको फिनिश करो, मजदूर को पकड़ो। यहाँ पे सूर्य शनि की युति 4th क्लास के कर्मचारियों से आपको लाभ देगी। 28 फरवरी, ठीक है। जैसे सूर्य नारायण पूर्व भाद्रपद की ओर बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे? पूर्व भाद्रपद की ओर बढ़ेंगे, वैसे ये अस्त करेंगे। अभी सतविशा में है। और शनिदेव कहाँ है? शनिदेव भी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है। कोई भी आप जब ग्रह को देखें ना, युतियों को, खासकर हमारे आपके बर्थ चार्ट में युतियाँ बनती हैं और वो फलित क्यों नहीं होती? क्योंकि अब यहाँ पे एक ग्रह मान लीजिए जाके बैठा हुआ है धनिष्ठा के 3य चरण में, एक ग्रह बैठा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में 2य चरण में या 1st चरण में बैठा है। तो यहाँ पे जो युतियाँ बनती हुई दिखाई देंगी ना, वो होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन फलित नहीं होंगी। फलित कब होंगी? जब दोनों सतविशा में हो, दोनों धनिष्ठा में हो, दोनों पूर्व भाद्रपदा में हो, तब फलित होगा। भाई हम एशिया में हैं, आप चाइना में बैठे हो, हम इंडिया में बैठे हैं, फलित कैसे होगा? दोनों आके बैठे हैं ना इंडिया में या चाइना में जाके बैठे हैं, तब ना फलित होगा। इसलिए ज्योतिष को टू द पॉइंट समझना। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको बताना नहीं, मेरा उद्देश्य है कि आप समझते हुए चलें, जिससे चीज़ें ठीक होती हुई चलें। आप खुद करना शुरू करिए भाई। ज्योतिष से सरल दुनिया में सिर्फ ज्योतिष, अभी शनि भी पंचम में जा रहे हैं, तो ज्ञान का काम कराएंगे आपसे। तो पहली बात, ढैया का ज़्यादा जो प्रभाव था, ढैया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कोई व्यक्ति आपको परेशान करने वाला है, उसके घर में बड़े लोग आके बैठ जाएं, तो जब तक बड़े लोग बैठे रहेंगे वो फालतू की हरकतें नहीं करेगा। पहला पॉइंट। तो यहाँ से मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं कि ढैया का प्रभाव इमीडिएटली खत्म हो जाएगा, इमीडिएटली खत्म हो जाएगा, ना के बराबर। अब ये जब तक दोनों पूर्व भाद्रपद में रहेंगे ना, अस्त रहेंगे, दबाव शनि के ऊपर ज़्यादा रहेगा, शनि मूवमेंट नहीं करेंगे। जैसे आप आके, हमारे बड़े आदमी हैं, आप मान लीजिए कहीं अधिकारी हैं, मंत्री हैं, कुछ हैं, आके बैठ जाओ आप, तो हम आप उस दिन का अपना प्लान कैंसिल कर देंगे। हमें कुछ छोटा मोटा काउंसलिंग करना होगा, किससे मिलना होगा, फ़ोन करके भाई आज बिजी हूँ, कल कर लूँगा, तो प्लान कैंसिल। तो छोटे मोटे प्लान कैंसिल, शनि की ढैया परेशानी देने का प्लान कैंसिल, क्योंकि सूर्य नारायण के साथ हैं, तो ये हो जाएगा। 18 मार्च तक ये दबाव में रहेंगे, 18 मार्च तक अस्त रहेंगे। जब शास्त्रकार कहते हैं 6 अप्रैल तक अस्त रहेंगे, शास्त्रकार कहते हैं, शास्त्रकार की बातों को काटना नहीं चाहिए, लेकिन 18 मार्च तक ही अस्त का प्रभाव रहेगा। तो आप कह सकते हैं 28 तारीख से स्टार्ट होंगे और ये 4 मार्च से लेके 18 मार्च तक अस्त का प्रभाव दिखाई देगा, यहाँ तक रहेगा। क्या होगा? नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला है, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कर्मा का स्वामी सुख के घर में गोचर कर रहा है। कर्म का स्वामी बड़े अधिकारी सुख के घर की चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, थोड़ा प्रेशर रहेगा। सूर्य शनि की युति में बड़े अधिकारियों से प्रेशर आता है, पिता से प्रेशर आता है, क्योंकि वो लोग आपको गति के साथ काम करना सिखाते हैं और आपका जो आलस्य है उसको भगाते हैं। माँ की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना। घर में
इस समय इग्नोर करके चलने की आदत डालना। आप भी सही हैं और घर के लोग भी सही हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही सही हैं, वो भी सही है, आप भी सही हैं, दोनों लोग सही हैं, बट बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ता है। बहुत सी चीज़ों को ठीक है आप सही है, इतना कह देने से क्या बुरा है, क्योंकि सूर्य शनि की युति छोटी छोटी बातों को लंबा खींच देंगी। मैं झुकेगा नहीं, फिर क्या मैं झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं में क्या होगा, तनाव ज़्यादा आ जाएगा, परेशानी ज़्यादा, घर में माहौल जो प्रेम का होना चाहिए, निर्माण का होना चाहिए, वो ईगो पे आ जाएगा, मेरे बिना काम करके दिखा दो जाने। इस तरह की स्थितियां आपस में खींचतान की बनेगी। माता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस समय आपके माँ का बीपी हाई होगा, माता जी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, उनकी सेहत का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। अस्त का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने एक पॉइंट मजाक मजाक में कहा था, उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि यह युति शरबत में मिर्ची डाल दे, मतलब सब कुछ माहौल अच्छा हो, एकदम मूड बना के बैठे हैं, चलो शरबत पीते हैं, और किसी ने मिर्ची डाल दिया, पीने के बाद मूड ही खराब हो जाएगा। तो सब कुछ होते होते ईगो की वजह से, मैं ऐसा चाहता हूं, मेरे अनुसार ऐसा हो, इस वजह से तनाव आ सकता है। बकाया सूर्य शनि की युति पेंडिंग वर्क को खत्म करने वाली है, भूमि भवन वाहन से रिलेटेड चीज़ों को खत्म करने वाली है। थोड़ा सा दबाव होगा, थोड़ा संघर्ष भी होगा, और बिना संघर्ष के जीवन में मजा कहाँ है। धड़कनें तभी धड़कती हैं जब उस पर प्रेशर है। हार्ट पंपिंग क्यों करता है, थोड़ा प्रेशर है, प्रेशर खत्म, बंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बिल्कुल दबाव नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना। अच्छा क्या हो रहा है, शनि जो अभी 1 माह तक और रगड़ने वाले थे ना आपको, 29 मार्च तक, वो शनि ठंडे हो रहे हैं। शनि ठंडे, वही जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, उसको कारावास हो जाए या उसको पुलिस उठा के ले जाए, तो क्या करेगा, वो परेशान करेगा। जब तक पुलिस वाले पकड़ के रखेंगे, उसी को परेशान करेंगे, आपको कहाँ से परेशान करेंगे। तो श्रेष्ठ स्थिति है, पिता से नहीं टकराना, सीनियर से नहीं टकराना, घर में आप बड़े हैं तो सामंजस्य स्थापित करके रखना। सूर्य शनि की युति में थोड़े से आंखों संबंधित, हृदय संबंधित, रक्त संबंधित परेशानियां, दबाव आता है, तो चरे वेत निरंतर चलते रहिएगा, चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ से धीरे धीरे, मैं सोच रहा था 29 मार्च से चीज़ें ठीक हो रही हैं, अभी तो 28 फरवरी के बाद ही चीज़ें आपके अनुकूल आ रही हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।